ओशो कहते कि अगर कोई मेरी निंदा भी करे तो उसे बड़े प्रेम से सुनो। ओशो, मेरा पूरी दुनिया में एक बार बहुत विरोध होगा ही, तुम्हें इसके लिए तैयार रहना है। प्रश्न, गुरु की निंदा सुनने का हमेशा निषेध किया गया है। ऐसा भी कहा गया है कि यदि कोई गुरु की निंदा कर रहा हो तो कान भी धो डालना चाहिए। भगवान, आपका प्रेमी तो कभी ही मिलता है, पर आपके निंदक हर जगह पर मिल जाते हैं। हमारी सामर्थ्य भी नहीं है कि हम उनको कुछ समझाएं। ऐसे बहुधा उपलब्ध मौकों पर हमें क्या करना चाहिए? कृपा करके मार्ग स्पष्ट करें। ओशो, तुम धन्यभागी हो कि किसी ऐसे आदमी से तुम जुड़े हो जिसकी बहुत निंदा होगी, हुई है और बहुत होनी है। कठिनाइयां रोज सख्त होती चली जाएंगी, क्योंकि जितना लोगों को दिखाई पड़ेगा कि मुझ में लोग आकर्षित हो रहे हैं, उतनी ही उनकी अड़चनें बढ़ती जाएंगी। और ये अड़चनें एक दिशा से नहीं आएंगी, सब दिशाओं से आएंगी। क्योंकि यहाँ हिंदू है मेरे पास, मुसलमान है मेरे पास, ईसाई हैं, यहूदी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, पारसी हैं। यहाँ सब धर्मों के लोग मेरे पास हैं, तो सब धर्मों के गुरु मेरे खिलाफ हो जाने वाले हैं ही। सब मंदिरों से और सब मस्जिदों से मेरे खिलाफ स्वर उठने ही वाला है। यह स्वाभाविक है। कोई एकाध मेरे खिलाफ नहीं होगा। जीसस के खिलाफ तो सिर्फ यहूदी थे और बुद्ध के खिलाफ सिर्फ हिंदू थे। मेरे खिलाफ सारे धर्म होने वाले हैं, क्योंकि सारे धर्मों को चिंता पैदा होने वाली है। यहाँ मेरे पास पत्र आने शुरू हो गए हैं, सारी दुनिया से पत्र आते हैं। किसी का बेटा आकर सन्यासी हो गया है, वे ईसाई हैं, माँ बाप नाराज हैं। वे धमकियां भेजते हैं कि आपने हमारे बेटे को विकृत कर दिया, विक्षिप्त कर दिया, सम्मोहित कर लिया। किसी की बेटी आकर संन्यास्त हो गई है, परिवार यहूदी है, वह नाराज है। सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं यहाँ। सारी दुनिया में निंदा होने वाली है। बुद्ध की निंदा तो सिर्फ बिहार में हुई थी, सीमित थी। जीसस की निंदा तो सिर्फ जेरूसलम के आसपास के छोटे से इलाके में हुई थी, बड़ी सीमित थी। मेरी निंदा तो असीम होने वाली है, वह एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक दुनिया में होने वाली है। उसके लिए तुम्हें तैयार होना चाहिए। तो मैं तुमसे नहीं कह सकता कि निंदा मत सुनना, सुननी ही पड़ेगी। आनंद से सुनना, यही कह सकता हूँ। और कान वगैरह धोना मत। कान क्या खराब करना है, दिन भर धो धोकर। इतना पानी कान में डालोगे, धीरे धीरे सुनने इत्यादि की ही क्षमता खो जाएगी। इस फिक्र में ही मत पड़ना। मौज से सुनना, आनंद से सुनना, नाचते हुए सुनना, हंसते हुए सुनना। तुम्हारा हंसना, तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारा नाच बदलाहट का कारण बनेगा। दूसरा सोचेगा, आखिर तुम प्रश्न चिन्ह बनकर खड़े हो जाओगे ना। दूसरा सोचेगा कि मैं निंदा कर रहा हूँ और यह आदमी उद्विग्न भी नहीं है, जरूर कुछ हो गया है, जरूर कुछ हुआ है, इसे कुछ मिल गया है जिसका मुझे पता नहीं है। मैं भी जाऊं और एक बार देखूं। बस तुम इतना ही कर सको कि तुम्हारा व्यक्तित्व निमंत्रण बन जाए, काफी है, शेष मैं कर लूंगा। तुम ले आओ यहाँ, शेष तुम मुझ पर छोड़ो। तुम्हें सम्मोहित कर लिया तो उन्हें भी सम्मोहित कर लूंगा। आदमी सब आदमी जैसे हैं।